Hello guys, welcome to Guidely. Let us proceed with some of the solutions and explanations of the some error spotting questions together. आज हम लोग एक साथ मिलकर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं एरर स्पॉटिंग के, ठीक है, सो दैट वी कैन गेन एक्यूरेसी एंड वी कैन बूस्ट कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी एंड स्पीड इन ऑल द अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो आप लोग को दिया हुआ है, द मैनेजर टेस्टेड द पियोन टू सी इफ ही कुड रीड इंग्लिश, लास्ट में कह रहा है नो एरर। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे टेस्टेड कह रहा है और टेस्टेड के साथ टू सी भी दिया हुआ है, दोनों का मतलब सेम होता है। द मैनेजर टेस्टेड द पियोन, मैनेजर ने पियोन को टेस्ट किया, या अगर हम लिखे द मैनेजर सी द पियोन, मैनेजर ने पियोन को देखा, मतलब उसको चेक करने की कोशिश की इफ ही कुड रीड इंग्लिश, कि क्या वो इंग्लिश पढ़ सकता है। तो देखो यहाँ पे टू सी जो है ये एब्सर्ड है, रिडंडेंट सेंस है, तो टू सी को आप एलिमिनेट कर दोगे तो सेंटेंस आपका परफेक्ट हो जाएगा। सो गाइज द एरर हियर इन दिस स्टेटमेंट लाइज इन बी पार्ट, ठीक है। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, द मैनेजर टेस्टेड द पियोन इफ ही कुड रीड इंग्लिश, ठीक है, कि क्या वो, यदि वो इंग्लिश पढ़ सकता है, क्या वो इंग्लिश पढ़ सकता है, मैनेजर ने पियोन को टेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इट वॉज डिफिकल्ट टू परसुएड सुभाष टू एग्री टू रीड द बुक टू द ब्लाइंड मैन, लास्ट में कह रहे हैं नो एरर। अब अगर आप सेंटेंस आप ध्यान से देखो तो फिर यहाँ पे वही बात कर रहा है, टू अग्री भी दिया हुआ है और टू प्रिपेयर, टू परसुएड की भी बात कर रहा है। तो टू परसुएड और टू एग्री दोनों का मीनिंग सेम होता है, बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। सो यहाँ पे भी हम टू अग्री को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, तो सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। सो द परफेक्ट सेंटेंस इज, इट वाज डिफिकल्ट टू परसुएड सुभाष टू रीड द बुक टू द ब्लाइंड मैन। सुभाष के लिए ये बहुत मुश्किल था कि सुभाष क्या कर सकता था, बुक, ब्लाइंड आदमी को बुक क्या कर सकता था, पढ़ के बता सकता था, उसके लिए परसुएड करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो टू एग्री की जगह पे टू परसुएड करेक्ट आंसर, तो टू एग्री को आप डिस्कार्ड करोगे। सो द एरर लाइज हियर इन बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। किस तरह से परेशानियों को सॉल्व करा जाए, ये मेन कंसर्न है ऑर्गेनाइजर्स का अभी इस समय में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंडीशन फॉलो कर रही है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ये मेन कंसर्न है। सो गाइज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंसर्न विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आप प्रॉब्लम को सोच रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेन कंसर्न की बात हो रही है, हियर द मेन सब्जेक्ट इज कंसर्न विच इज सिंगुलर वन, दैट इज वाई इसके साथ हम इज सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। सो पूरा स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अपॉन अराइवल एट एनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आई फाउंड इट ग्रेटली डिफरेंट दैन व्हाट आई हैड इमेजिन्ड, ठीक है। तो आपको पता है ग्रेटली डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, ठीक है। तो माई एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर, हम कहते हैं माई एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम माई सिस्टर, एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। तो वी ऑलवेज यूज फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम विद द टर्म डिफरेंट। अगला टर्म देखिए क्या कह रहा है, नीदर द स्पीकर नॉर हिज सेक्रेटरी वर इन्फॉर्म्ड ऑफ द कैंसिलेशन, लास्ट में कह रहा है नो एरर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दे रहे हो भाई, तो यहाँ पे नीदर नॉर की कंडीशन है, हमने आपको बताया भी था कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सभी के जितने भी आपके ग्रुपिंग वाले कंजंक्शंस होते हैं, पेयर वाले कंजंक्शंस होते हैं, इनके साथ हमेशा जो वर्ब लगता है वो आपका सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो की कंडीशन में सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि नॉर के साथ जो सेकंड नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो सेक्रेटरी है, जो कि सिंगुलर है, तो सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंडीशन फॉलो करेगी। तो यहाँ पे वर का यूज गलत है, वर की जगह पे वॉज का यूज आप करोगे तो स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। अगला स्टेटमेंट कह रहा है, व्हेन लर्निंग टू स्विम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू रिलैक्स। जब हम स्विम करने की सोचते हैं तो उस समय पे जो एक सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या होती है, कि हमारे लिए रिलैक्स भी करना उतना ही जरूरी होता है। तो हमने आपको गाइज ये बताया था कि जब एक साथ दो एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली एट अ मोमेंट होती है तो वहां पे हम व्हेन नहीं लगाते हैं, वहां पे व्हेन की जगह पे व्हाइल लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि आज हम लोग एरर स्पॉटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू जब करते हो तो याद रहता है। तो यहाँ पे व्हेन लर्निंग टू स्विम गलत है, व्हाइल लर्निंग टू स्विम, स्विमिंग सीखने के दौरान एक सबसे अहम जो चीज है वो ये भी होती है कि हम रिलैक्स भी करें, ना कि हर टाइम स्विम करेंगे तो थक जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स
विच प्लीज्ड हर वेरी मच। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईच गर्ल की। ईच गर्ल देखो यहाँ पे हर एक लड़कियों की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हर प्रोनाउन जो है वो गलत है, हर की जगह पे प्लूरल सेंस देम का यूज आप करोगे। विच प्लीज्ड देम वेरी मच होगा यहाँ पे। ठीक है, सभी को के सेंस में बात कर रहे हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, ही सेज ही इज गोइंग टू कट डाउन हिज स्मोकिंग। लास्ट में कह रहा है नो एरर, तो ही सेज ही इज गोइंग टू कट डाउन हिज स्मोकिंग, कोई एरर नहीं है गाइज, द स्टेटमेंट इज ऑल परफेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज नो एरर। अगला कह रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इज रनिंग अ कोर्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, तो अब द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, तो इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें डिपार्टमेंट, तो देखो हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात हो रही है। मॉडर्न लैंग्वेजेस का जो डिपार्टमेंट है वो रन कर रहा है, तो रन कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज वर्ब लगा रहे हैं। फॉर पिछले 15 सालों से, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स इज करेक्ट, तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नो एरर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम शिमला आई विल कम एंड सी यू। अब यहाँ पे कह रहा है जब आप शिमला से वापस आओगे तो मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, तो ये गलत सेंस है, यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे स्टेटमेंट परफेक्ट बनेगा आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम शिमला। ठीक है, ना कि यू विल रिटर्न फ्रॉम शिमला होगा जब आप शिमला से, क्योंकि यहाँ पे हम परफेक्ट जब बात प्रेजेंट सेंस की करते हैं तो वो भी फ्यूचर को डिफाइन करता है। ठीक है, आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम होम, अगर हम बोलेंगे आफ्टर आई विल रिटर्न फ्रॉम होम देन आई विल मीट यू, तो ये गलत सेंटेंस है। आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम होम आई विल मीट यू, ये करेक्ट सेंस है। ठीक है, तो जब भी आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट के सेंस में बात होती है, जो आपका दो सबऑर्डिनेट और जो आपका मेन जो पार्ट होता है, क्लॉज होता है, तो उसमें हमेशा अगर विल का यूज सबऑर्डिनेट पार्ट में किया है तो मेन पार्ट में आप फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, हैड ही फॉलोड द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव फेल्ट बेटर मच क्वाइट क्विकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, हैड ही फॉलोड होना चाहिए ना, क्योंकि जब भी हम बात हैज हैव हैड की करते हैं तो हैज हैव हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो हैड ही फॉलोड होगा ना कि हैड ही फॉलो होगा। क्लियर, सो द एरर इज इन ए पार्ट। तो गाइज ये था आज के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस, आपके लिए शॉर्ट में हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए, इनको ध्यान रखिएगा, जिससे कि गाइज हम लोग इसी तरह से डेली लेवल पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन की, सो दैट वी कैन इंप्रूव and we can gain more marks in our mock test practice and also in the upcoming exams. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन डे आफ्टर टुमारो सेशन गाइज, क्योंकि कल मैं ट्रैवल में रहूंगी तो कल आप लोग का सेशन नहीं हो पाएगा, सो सी यू ऑल गाइज इन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो सेशन, मॉर्निंग 12:30 PM सेशन। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी।